अच्छा, ये श्रीलंका में क्या चल रहा है? हमने सुना है कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इन सब ने इस्तीफा दे दिया है। ये लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। वहाँ की जनता के पास खाने को चीज़ें नहीं हैं। आखिर वहाँ हो क्या रहा है? भाई, बात ऐसी है कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद होने के बाद से अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालत तो वहाँ की ऐसी है कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। श्रीलंका के पेट्रोल पंप्स में आपको आर्मी तक दिख जाएगी। लेकिन भाई, ये सब हुआ क्यों? देखो, इसके बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, आप एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर दो, तब जाकर बात समझ में आएगी। देखो, श्रीलंका के क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण है श्रीलंका के द्वारा लिया गया लोन। 2010 के बाद से श्रीलंका ने बाकी देशों और वर्ल्ड बैंक और कई तरह के अन्य इंटरनेशनल बैंकों से अंधाधुंध लोन उठाया है। सबसे ज्यादा कर्ज इन्होंने चीन, जापान और भारत जैसे देशों से लिया है। अब इन्होंने कर्ज तो ले लिया बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन ये लोग उसे चुका नहीं पाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि श्रीलंका ने चीन को अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया था, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे उस लोन को चुकाने के लिए। अच्छा, इन देशों के अलावा श्रीलंका ने और कहां से लोन लिया था? देखो, चीन, जापान और भारत के अलावा इन्होंने वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और कई सारे इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा उठाया हुआ है। 2019 में तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को जुड़वा घाटे वाली अर्थव्यवस्था कह दिया था। इसका मतलब है कि जितनी आपकी इनकम नहीं है, उससे ज़्यादा आपके खर्चे हैं। भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो तो अक्सर हर देश में रहती हैं। तो श्रीलंका में इन चीज़ों की कमी कैसे पड़ रही है? जैसे कि दवाइयाँ हैं, खाने का सामान है, दूध है, मिल्क पाउडर और डेली जो हम रोटी अनाज खाते हैं, गेहूँ हैं, इन सब चीज़ों की कमी वहाँ कैसे पड़ सकती है? देखो, श्रीलंका ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे कि ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है और कई सारी खाने की चीज़ें हैं और मिल्क प्रोडक्ट है और बहुत सी चीज़ें वो ये सब इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन अब क्या है कि उनका विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। उसमें 70% की कमी देखी गई है। अब जब आपके पास विदेशियों को पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो आप सामान कहाँ से इंपोर्ट करवाओगे? यही कारण है कि उनकी जो छोटी मोटी चीज़ें भी है ज़रूरत की, वो भी वहाँ पर ख़त्म होती जा रही हैं। अच्छा भाई जी, मैंने तो ये भी सुना है कि विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से जो देश की करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो अभी जो श्रीलंका की करेंसी है उसकी करंट कंडीशन क्या है, अगर हम उसको इंडियन रुपीस से या फिर यूएस डॉलर से कंपेयर करें? सही बात बोली है तुमने एकदम। अगर अभी की बात की जाए तो $1 बराबर लगभग 298 श्रीलंकन रुपीज हो गया है। और अगर इंडियन रुपीज से हम कंपेयर करें तो 1 इंडियन रुपीज बराबर 3.92 श्रीलंकन रुपीज अभी चल रहा है। अच्छा भाई जी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो उनके राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो टैक्सेस हैं उसकी वैल्यू बहुत कम कर दी, जिसके कारण ये इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि टैक्सेस कम कर देते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम लोग फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे कि दिल्ली में हमने एग्जाम्पल देखा था। तो लेकिन इंडिया में कंडीशन स्टेबल कैसे रहती है? आखिर दोनों देशों की नीतियों में क्या डिफरेंस है? देखो, भारत और श्रीलंका दोनों की कहानी अलग अलग है। देखो, भारत में अगर राज्य सरकारें टैक्स में कटौती करती हैं या कुछ सर्विसेज जो है वो फ्री में देती हैं और इस वजह से अगर उस राज्य में आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है, तो देखो बीच में आ जाती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या कुछ और नियम लागू करके उस राज्य को डूबने से बचा सकती है। इसीलिए इंडिया में जो है आर्थिक संकट आने की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर केंद्र सरकार कुछ ऐसी स्कीम्स ले आती है जिसमें कि जनता को सब कुछ फ्री में मिल रहा है या फिर वो टैक्स में कटौती करने लगते हैं, तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि भारत में भी आर्थिक संकट आने की पूरी संभावना हो जाएगी। श्रीलंका में भी यही हुआ है। उनके राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने जनता को इम्प्रेस करने के लिए उनके टैक्स में कटौती कर दी, जिससे कि श्रीलंका की होने वाली कमाई में 30% तक का घाटा हुआ था। अब देखो, ऐसे सुनने में आपको लग रहा होगा कि 30% कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर हम देश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पर करोड़ों और अरबों डॉलर की बात होती है। उसमें अगर आप 30% की कमी करोगे तो वह बहुत बड़ा घाटा होता है। अच्छा, 2019 में श्रीलंका में एक आतंकवादी अटैक हुआ था ईस्टर संडे के दिन, जिसमें करीब शायद 260 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। हाँ, तो उस टेररिस्ट अटैक का और इस इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या इन दोनों का आपस में कोई लिंक है? देखिए, श्रीलंका में टूरिज्म जो सेक्टर है वह देश की इकोनॉमी का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है जिससे कि देश की कमाई होती है। लेकिन 2019 में ईस्टर संडे के दिन जो आतंकी हमला हुआ था उसमें करीब 260 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस हमले से बाहर से आने वाले टूरिस्टों की संख्या में
काफ़ी कमी देखी गई, लगभग 96% की। 2018 में जहां श्रीलंका में करीब 25 लाख टूरिस्ट आए थे, वहीं 2021 में ये संख्या बस 1.25 लाख ही रह गई। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि श्रीलंका की इस हालत का जिम्मेदार वहाँ की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को भी बताया जाता है। एक तो है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी SFP, जिसके लीडर हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, और दूसरी है SPP, जिसके लीडर है महिंद्रा राजपक्षे। देखिए, राजपक्षे परिवार ने तो श्रीलंका की राजनीति में पिछले 20 सालों से पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। ये लोग भ्रष्टाचार, घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग करते रहते हैं और आपस में ही लीडरशिप में थोड़ा बहुत बदलाव करके सारे आरोपों को ख़त्म भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि सरकारी ठेकों में कमीशन लिया करते थे, इस वजह से उन्हें मिस्टर 10% भी कहा जाने लगा था। इन महाशय पर सरकारी पैसे की हेराफेरी के आरोप लगे थे, लेकिन इनके ही परिवार के गोटबाया राजपक्षे जैसे ही राष्ट्रपति बने, उन्होंने इन पर लगे सभी केस खत्म कर दिए थे। अब एक सवाल आता है कि एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत ने श्रीलंका की कितनी हेल्प की है। देखिए, नंबर 1, दवाइयाँ और एसेंशियल के लिए $1 अरब यानी कि 7,600 करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइन मंजूरी दी है। नंबर 2, 2022 के स्टार्टिंग से अब तक $2.4 अरब यानी कि 18,000 करोड़ की आर्थिक सहायता दे चुके हैं। नंबर 3, $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन ऑयल परचेज करने के लिए। नंबर 4, 2 लाख मीट्रिक टन डीजल और 40,000 टन चावल ऑलरेडी पहुंचा दिया गया है। अब एक सवाल और मन में उठता है कि श्रीलंका की ये जो कंडीशन है, इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा असर हो सकता है माइग्रेशन का। हमारे देश में ऑलरेडी रोहिंग्याज और बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ के जो मुद्दे हैं, ऐसे में श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ का आना एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।